लास्ट वीडियो में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि कैसे कोई भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस प्रिपेयर की गए फूड से हम एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे उस फूड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपोजी में। मेरा नाम है कुलदीप और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रेस्पिरेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, in the previous video we have learned our photosynthesis and respiration in plants. So photosynthesis हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर photosynthesis एक बार रिवाइज करना चाहते हैं हम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि all organisms need food to meet their requirements of energy and to get the materials they need for growth and maintenance. सीधा सा मतलब है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल और सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, अगर उसकी ग्रीन लीव्स नहीं है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स नहीं होगा और सनलाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो उस दिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से ये रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं होती है ड्यूरिंग द नाइट। दोस्तों, आप ये बात समझ चुके थे अच्छे से, लेकिन आज के इस वीडियो में हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रेस्पिरेशन, यू हैव लर्नड, आपने पढ़ा है प्रीवियसली दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विद द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। आपने क्या पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज गैसेज विद द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लांट्स की लीफ पर प्रेजेंट होता है, लीफ की सरफेस पर, और वो वहाँ से एक्सचेंज करते हैं गैसेज को एटमॉस्फेयर में। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, विच आर मोस्टली on their leaves. They also exchange gases through pores on their stems, roots, tubers, underground stems like potatoes and fruit. यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि केवल स्टोमेटा के थ्रू ही नहीं बल्कि वो गैसेज स्टेम्स के थ्रू भी एक्सचेंज कर सकते हैं, रूट्स यानी कि जड़ों के थ्रू, ट्यूबर्स के थ्रू भी एक्सचेंज करते हैं। ट्यूबर क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो। ठीक है, पोटैटो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पोटैटो एक स्टेम होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, यानी कि ज़मीन के नीचे होता है। एंड फ्रूट और फलों के थ्रू भी, फ्रूट्स के थ्रू भी ये गैसेज को एक्सचेंज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं। दीज पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स, और ये जो छोटे छोटे पोर होते हैं जो फ्रूट्स पर, स्टेम या रूट पर होते हैं, उनको लेंटिसेल्स कहा जाता है। और जो लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स थे, जो टाइनी पोर्स थे, उनको हम स्टोमेटा कहते थे। तो जो फ्रूट वगैरह पे, स्टेम पे, रूट पे होते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स आर क्लियरली विजिबल ऑन एप्पल्स, पियर एंड पोटैटोज। ठीक है, किसी किसी फ्रूट में तो अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता है ये लेंटिसेल्स, लेकिन एप्पल्स, पियर्स और पोटैटो जैसी फ्रूट्स में आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर एक पिक दी गई है, फोटो दी गई है, इमेज दी गई है लेंटिसेल्स की। ठीक है, एक यहाँ पर एप्पल दिखाया गया, आप देख सकते हैं ये पूरा एक एप्पल है। और एप्पल पर आप, अगर मैं इसको जूम इन करूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ये प्रोजेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये वाइट वाइट जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये लेंटिसेल्स हैं। और इसके थ्रू क्या करते हैं, ये जो फ्रूट्स हैं ना, यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होती हैं, यानी कि ये स्टोमेटा की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करने में और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। तो ये होती है लेंटिसेल्स। ये आपको नाशपाती पे, एप्पल पर, सेब पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से पोटैटो में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल हमने आपको यहाँ पर एप्पल में दिखा दिया जो इस बुक में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से पढ़ेंगे, एज इन द केस ऑफ एनिमल्स प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। जैसा कि एनिमल्स में होता है, प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की फूड को ब्रेक डाउन करने में। जैसा कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हम भी यानी कि इंसान भी ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं।
ऑक्सीजन की बस इतनी सी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। उसी तरीके से प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स को दोनों गैसेस की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की भी। So plants need oxygen to break down food for the release of energy, a process known as aerobic respiration. रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है यहाँ पर, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज बेसिकली द सेम एज दैट इन एनिमल्स। However, some parts of a plant can carry out respiration without oxygen, which is called anaerobic respiration. ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं, हम इंसान और एनिमल्स जब कुछ खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी एनर्जी यानी कि ग्लूकोज जो होती है वो हमारे हर सेल में स्टोर हो जाती है, हर सेल में हमारे स्टोर हो जाती है। लेकिन हम उसका यूज कैसे करेंगे? जैसे कि हमें पता है अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, बिजली आ गई है, लेकिन फिर भी फ़ैन नहीं चलता है या पंखा जो है आपका नहीं घूमता है और लाइट नहीं ऑन होती है। लेकिन जैसे ही आप एक बटन दबाते हैं तुरंत फ़ैन ऑन हो जाता है, घूमने लगता है और लाइट भी ऑन हो जाती है एक बटन दबाने से। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन भी एक बटन की तरह काम करता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बटन कह सकते हैं इसको। होता क्या है बेसिकली ग्लूकोज के साथ, ठीक है, हर सेल में हमारे बॉडी में, ठीक है, हाँ, वी आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड पेड़ पौधे भी यानी कि प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ही होते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, करोड़ों लाखों की संख्या में, मिलियंस में, नंबर ऑफ मिलियन सेल होते हैं। सभी सेल में ये जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, हर सेल में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज के साथ, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस करता है। यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बना था उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, ठीक है, एक रिएक्शन हुआ यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर यानी कि H2O और एनर्जी रिलीज होती है। प्लांट्स एनर्जी का यूज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, ठीक है। वाटर को वो बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये एक्सेस वाटर होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी यानी कि प्लांट्स की बॉडी में, सॉरी, ठीक है, प्लांट्स की बॉडी में। जैसा कि हम लोग भी वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट करते हैं बेटा, ठीक है, ये जो हमारा यूरिन होता है ये वेस्ट होता है, हमारी बॉडी का ये वेस्ट होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है बॉडी को, इसलिए हम टॉयलेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू इसको थ्रू आउट कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है, तो ये एक्सेस होता है, ठीक है, ये एक्सेस होता है तो वो बाहर निकाल देते हैं। देखिए बाहर कब निकालते हैं, जब देखो पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लेकिन वो केवल और केवल दिन के टाइम होती है, डे टाइम में। रात में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत प्लांट्स को नहीं होती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं इन नाइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे यानी कि प्लांट्स के कभी भी नीचे नहीं सोना चाहिए रात के टाइम पे, क्योंकि पेड़ पौधे उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना कि दिन में पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। लेकिन रात में रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं यानी कि छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। तो अगर आप उसके नीचे सोएंगे, पेड़ पौधों के नीचे रात में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी उसके नीचे और इस तरीके से आपकी जान जा सकती है, यहाँ पे आपकी जान जोखिम में होती है उस टाइम। तो प्लीज़ आप कभी भी पेड़ के नीचे ना सोएं। हालांकि ऐसी कभी कंडीशन बहुत रेयर केस में होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, दोनों मिलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यही सेम रिएक्शन होता है बेटा हमारी बॉडी में यानी कि एनिमल्स और इंसानों की बॉडी में। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हम सांस लेते टाइम पे बाहर निकाल देते हैं। वाटर भी हमारी बॉडी से निकल जाता है
वाटर निकलता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उसके साथ वाटर भी मिक्स होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, जो हमारे माउथ के थ्रू बाहर निकलता है। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी वाटर को बाहर निकाल देते हैं। अब आप कहेंगे कि वाटर तो टॉयलेट नहीं या यूरिन नहीं करता है, वो तो सूसू नहीं करता है, नहीं जाता है वो कभी, वो तो वॉशरूम नहीं। तो हाँ बेटा, वो इस तरीके से कभी भी वाटर को नहीं बाहर निकालते हैं, लेकिन प्लांट्स भी वाटर वेपर के रूप में, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को बाहर निकालते हैं। स्टोमेटा के थ्रू धीरे धीरे वाटर वेपर निकलता रहता है, ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? सो इट ऑकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ठीक है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये तब होता है जब ऑक्सीजन मिल रहा होता है। तो इट ऑकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स स्टार्ट्स इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये सभी जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिया हुआ है और माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं सेल में। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एंड होता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, आप बुक में पढ़ लीजिएगा, इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, और ये आप खुद से पढ़ करके समझिए, बहुत इजी है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या समझाया गया आपको। तो अब बात करने वाले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की। Anaerobic respiration. You have learnt about anaerobic respiration in yeast and molds in the preceding chapter. Anaerobic respiration yields alcohol in addition to carbon dioxide and energy. The amount of energy released in the process, however, is much less than the energy released in anaerobic respiration. दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि इज़ मच लेस, ठीक है, बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता है प्लांट्स को। सो इसका रिएक्शन जो है वो हो जाएगा ग्लूकोज गिव्स आउट, ये जो एरो इसको हम गिव्स आउट पढ़ेंगे, ग्लूकोज गिव्स आउट अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं ब्रीद इन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर वाटर भी नहीं बन रहा है। सो ग्लूकोज के साथ जब ग्लूकोज में जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपको यहाँ पर भी तीन चीज़ें मिलती हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसी तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर वाटर के प्लेस पर अल्कोहल बनता है। बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज होता है। इसी तरीके से मैं कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपको बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2, और वाटर का तो आपको पता ही है, H2O मीन्स वाटर होता है। ये सभी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो। ऑलराइट, तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये आपका हो जाएगा H2O। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स इन वाटर लॉग्ड सॉइल सिंस दे डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन। सीधी सी बात यहाँ पर कही जा रही है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है, रूट्स में होता है ज़्यादातर, जब जो रूट्स होते हैं वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पा रहे होते, यानी कि जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा होता है, उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स होता है। मोस्ट प्लांट्स हाउएवर कैन नॉट सर्वाइव सच कंडीशंस फॉर लॉन्ग। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं मिल पाता है प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में, जितने की ज़रूरत है उतना नहीं मिल पाता है?
जब हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं पेड़ पौधों में तो वो कभी कभी सूख जाते हैं। आप गमले में बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो सूख जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आप जानते होंगे किसी भी गमले में, अगर आप गमला मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो उस गमले के नीचे छेद ज़रूर रहता है, खोल कर दिया जाता है, ताकि जो एक्सेस वाटर है, जो बेकार का पानी, यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर मिल गया है प्लांट को, वो बाहर निकल जाता है वहाँ से। तो बहुत सारे प्लांट जो रूट में प्लांट्स की रूट जो वाटर लॉक्ड होती हैं, ठीक है, वाटर में डूबी हुई होती हैं, उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और उस कंडीशन में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के हो सकता है। सम ट्यूबर्स स्प्राउट सीड्स एंड द रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन वेटलैंड्स। वेट मतलब होता है गीला, यानी कि जहाँ पर पानी की मात्रा हो ज़्यादा। कैन टॉलरेट द लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं यहाँ पर। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस की। अब हम बात करेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, और ये दोनों रेस्पिरेशन प्लांट्स में होते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन में, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैन ऑकर विदाउट ऑक्सीजन। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इट कैन बी ऑकर विदाउट ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज मच लेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ कि द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में बनता है। तो हमने इसकी कंपैरिजन तो कर ली, हमने एरोबिक और एनारोबिक में देख लिया यहाँ पर कंपेयर करके कि क्या अंतर होता है दोनों में, क्या डिफरेंस होता है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो बेसिकली यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस फूड बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, फूड को प्रिपेयर करने की प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? उसी का जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो फूड प्रिपेयर हुआ उससे एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी प्रोसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर जो ग्लूकोज बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जब प्लांट सांस लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर जब ऑक्सीजन बन रहा है तो फिर से ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है प्लांट्स को? मैं आपको बता दूं, दिन में प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते, लेकिन रात में यानी कि नाइट में प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। हालांकि रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है। दिन में जो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो उसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन लेकर के वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं और बाकी का ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रही है बात? ओके। सो यहाँ पे आप समझ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नाउ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फूड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का यूज किया जाता है फूड को बनाने में, ठीक है, फूड को मैन्युफैक्चर करने में। एंड रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट है फूड इज ब्रोकन डाउन टू लिबरेट एनर्जी इन दिस प्रोसेस। और जो फूड बना होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान,
उससे एनर्जी बनाते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये आप देख पा रहे होते हैं। इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए, और इसमें क्या होता है, फूड से एनर्जी बनाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है लाइट इज़ रिक्वायर्ड, फोटोसिंथेसिस में लाइट इज़ नेसेसरी, लाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की। एंड रेस्पिरेशन में लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल वाइल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एट द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मतलब होता है कच्चा, यानी कि ये जो मतलब इन्हीं चीज़ों से मिल करके कोई दूसरी चीज़ बनती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल हैं, इन दोनों से मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? ये दोनों रिएक्टेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स वाइल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एट द एंड आर द एंड प्रोडक्ट। एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, एंड प्रोडक्ट है। जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, एंड द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं यहाँ। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों की ऑकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो केवल और केवल जो ग्रीन पार्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है वही होता है, जैसे कि लीव्स और स्टेम्स में। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो हर सेल में होता है, ऑकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट। वो रूट, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, मतलब सभी पार्ट्स में, हर सेल में होता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, द साइट फॉर दिस प्रोसेस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। द साइट फॉर दिस प्रोसेस आर द साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो जो है सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 6 पॉइंट यहाँ पर है, ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे। जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल दिन में होता है, जबकि रेस्पिरेशन ऑकर्स डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन दिन और नाइट दोनों में होता है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। यहाँ पे कुछ और भी बातें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, यू वुड हैव नोटिस दैट द केमिकल रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द अपोजिट ऑफ दैट रिप्रेजेंटिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी इज यूज्ड टू मेक फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस while energy is released by breaking down food and respiration। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं चीज़ें। तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वाइल फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे। रेस्पिरेशन पूरे दिन और रात 24 आवर्स होता रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ठीक है, इसका मतलब इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस गो ऑन साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द डे। However, photosynthesis is the more vigorous of the two processes. So only a part of the carbon dioxide required for photosynthesis comes from the carbon dioxide produced during respiration. The rest is taken from air. On the other hand, the oxygen produced during photosynthesis is only partially used for respiration. Most of the oxygen expels through the stomata. सीधी सी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है उसका यूज़ कर लिया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में दे दिया जाता है। और रात के टाइम पे ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बनता नहीं है तो बाहर से इन्हें ऑक्सीजन लेना पड़ता है प्लांट्स को। आगे पढ़ लीजिएगा, अब आगे देखते हैं यहाँ से। ये आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पे दिए गए हैं। इस चैप्टर से जो भी मेन चीज़ें थी वो यहाँ पर आपको दे दिया गया ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सर्च करके करिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। ये बहुत ही आसान है, अगर आपने बहुत ही ध्यान से देखा है पूरे दोनों वीडियो को तो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। यहाँ तो लिखा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर डैश एंड डैश। यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस का फार्मूला क्या है। फोटोसिंथेसिस का फार्मूला आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो बनाते हैं ग्लूकोज एंड ठीक है,
फोटोसिंथेसिस हम देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आप फिल कर लेंगे। इस तरीके से सारा करिए, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है, सारा कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको टिक करना है, करेक्ट ऑप्शंस पे आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मैच द फॉलोइंग होगा, इसको भी कर लीजिएगा। अगर इसमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, नहीं हो पाता या नहीं समझ में आता है, तो आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, आपको क्लियरली समझा दिया जाएगा, या फिर हम सॉल्यूशन भी भेज देंगे ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, देयर आर क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप लिखेंगे फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस प्रोसेस, क्या क्या फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। कर लीजिएगा आप सर्च करके। हाउ डू गार्ड सेल्स हेल्प ओपन एंड क्लोज ए स्टोमा, स्टोमेटा यानी कि स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पर हमें बताना है कि किस तरीके से गार्ड सेल हेल्प करते हैं स्टोमा को ओपन और क्लोज करने के लिए। तो आपको मैंने ये भी समझाया था, आप इसको भी कर लीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी इसी वीडियो में हमने ये चीज़ें समझाई हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली डिफरेंस सीधा सा यही होता है एरोबिक और एनारोबिक। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल एंड प्रोडक्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। वाई शुड बी ऐड मोर प्लांट्स टू आवर सराउंडिंग्स, क्यों हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए अपने आसपास, ये भी कर लीजिएगा। बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स को लगाना ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो और इन्वायरमेंट भी क्लीन रहे। आगे ये कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट विद अ सुटेबल डायग्राम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोमा विद द डायग्राम। सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी, आप कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर हाउ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑकर इन प्लांट्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सनबीम पब्लिक स्कूल मस्करमा गोंडा की तरफ से आपको ये ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं। अपोजी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि हाँ ये वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी है और आप उसे देखना। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय। सब्सक्राइब कीजिए अपोजी इंस्टीट्यूट को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास।